बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ सबक में इस्तिआरा की तारीफ़ ज़िक्र फरमाई। अब यहाँ से ये बयान फरमाते हैं कि इस्तिआरा की कई किस्में हैं। जैसे तशबीह की कई किस्में थीं, ऐसे ही इस्तिआरा के भी अक़साम कई हैं। इस्तिआरा में तरफ़ैन चाहिए, मुस्तआर लहू और मुस्तआर मिन्हु। एक मुस्तआर लहू और मुस्तआर मिन्हु के दरमियान वजह जामिअ चाहिए। तो एक इस्तिआरा की तक़सीम है तरफ़ैन के एतबार से, सुने, और एक तक़सीम इस्तिआरा की होगी वजह जामिअ के एतबार से, सुने, और एक तक़सीम होगी इस्तिआरा की तीनों के एतबार से। मुस्तार लहू, मुस्तार मिन, वजह जामे, तीनों के एतबार से एक इस्तिआरा की तक़सीम है। समझ गए? पहले मुसन्निफ़ ने तरफ़ैन के एतबार से इस्तिआरा की दो किस्में बयान फरमाई। पहली किस्में इस्तिआरा विफ़ाक़िया और दूसरी किस्में इस्तिआरा इनादिया। सुने, अगर तरफ़ैन का एक शय में जमा हो जाना मुमकिन हो तो ये इस्तिआरा विफ़ाक़िया है, और अगर तरफ़ैन का एक शय में जमा होना मुमकिन ना हो तो ये इस्तिआरा इनादिया है। बात समझ गए बेटा? ज़रा दोनों की मिसालें ज़हन नशीन रखिए। कुरान करीम इरशाद फरमाता अवमन काना मैतन फ़अहयैनाहु व जअलना लहू नूरन यमशी बिही फ़ी ज़ुलुमात, है ना, यमशी बिही फ़ी ज़ुलुमात। ये तो दौर के पारे में आ गया। क्या है? हाँ, दौर पक्की है, जिस पक्का नहीं है, दौर पक्की है। लैसा बिखारिजिम मिन्हा। अवमन काना मैतन फ़अहयैनाहु व जअलना लहू नूरन यमशी बिही फ़ी ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिम मिन्हा। क्या वो इंसान जो पहले मुर्दा था हमने उसको ज़िंदा किया, अब ज़िंदा होने के बाद हमने उसके लिए नूर बनाया जिससे वो तारीकियों में चलता है, क्या वो उसकी तरह हो जाएगा जो अभी ज़ुलमात से नहीं निकला है? यानी दोनों बराबर नहीं होंगे। ज़ुलमात में रहने वाला और ज़ुलमात से निकलने वाला दोनों बराबर। तो बेटा क्या वो मुर्दा था? अवमन काना मैतन फ़अहयैना, क्या वो जो मुर्दा था हमने उसे ज़िंदा किया? तो यहाँ मुर्दा होने से मुराद और ज़िंदा करने से मुराद क्या है? तो मैतन से मुराद है ज़ालन, फ़अहयैना से मुराद फ़हदैना। क्या वो इंसान जो कि पहले गुमराह था, मुर्दा था, यानी गुमराह था, फ़अहयैना तो हमने उसको हिदायत की यानी ज़िंदा किया। मिला? तो बेटा यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं, मैतन फ़अहयैना। तो मैतन से मुराद ग़ालन और अहयैना से मुराद अहदैना। तो यहाँ पर दोनों जगह पर इस्तिआरा है कि मैयत से मुराद ग़ाल है और अहयैना से मुराद हदैना। मगर इस्तिआरा विफ़ाक़िया की मिसाल जो है वो मैतन नहीं है, बल्कि फ़अहयैना ये है इस्तिआरा विफ़ाक़िया की मिसाल।
और मैतन जो है मैतन, ये विफाकिया की मिसाल नहीं बनेगी बल्कि इनादिया की मिसाल बनेगी। तवज्जो रखना, तवज्जो बेटा। अहयैना से मुराद तो ये मुस्तगार मिन एखिया और मुस्तार लहू हिदायत। क्या मुस्तार लहू हिदायत, मुस्तार मिन हो हदैना नहीं, एखिया। पढ़ोगे आप कि अफ़आल और मुश्तक़ात में इस्तिआरा तबिय्या होता है और मसादिर में इस्तिआरा ये बिज़ात होता है। तो मुस्तार मिन हो अहयना मत के ना, उसका मज़दर, और मुस्तार लहू हिदायत। समझे? अरे बाज़न भाई। और जामे इंतिफा नफ़ा हासिल करना, कि इंसान जैसे ज़िंदगी से नफ़ा हासिल करता है ऐसे इंसान हिदायत से भी नफ़ा हासिल करता है। तो मुस्तार मिन हो एखिया और मुस्तार लहू हिदायत। सुने बेटा, और इन दोनों का इज्तिमा एक शय में मुमकिन है, मुमकिन है ना। अरे मसलन अल्लाह के फजल से हम सब में बोलो हिदायत पर भी हैं और अल्लाह के फजल से तो एखिया और हिदायत दोनों का इज्तिमा एक शय में मुमकिन है। दूसरा क्या बोलेंगे? और इस्तिआरा इनादिया की मिसाल दूसरी पेश की है मुसन्निफ ने, मगर मैतन को इस्तिआरा इनादिया की मिसाल बना सकते हो, इसलिए कि मैतन अवमन का ना मैतन से मुराद है गालन। सुने तो ये इमातत या मौत ये मुस्तार मिन और गलालत मुस्तार लहू। अरे मौत मुस्तार मिन और ये गलालत और मौत दोनों का इज्तिमा नहीं होता, इसलिए कि मय्यत को गुमराह नहीं कहते हैं। मय्यत के लिए हिदायत और गुमराही साबित नहीं होती है, बल्कि ये कहते हैं बड़ा गुमराह था तो ये मकान के एतबार से है। हालत मौत में न हिदायत के साथ मुत्तसिफ होता है और न मौत के साथ। बेटा तुम सुने रहो नहीं, फसल मत क्या करो बीच में, सुने नहीं, बात समझ में आ गई? तारीफ याद हो गई? अगर मुस्तार लहू और मुस्तार मिन दोनों का इज्तिमाई शय मुमकिन हो और नाम की जो इबारत है उससे एक बात ये बताना होगा, समझाना होगा आपको कि विफाकिया और इनादिया जो नाम रखे हैं खुद मुसन्निफ ने रखे हैं और बता भी दिया है कि मैंने रखे हैं। सुने कैसे बताया, अब चल जाएगा पता। सुने नहीं? आरिफीन कोई नहीं चले पता क्या है? अरे कुछ मालूम हो रहा नहीं? फरमाते हैं ये भी क्या गया और इस्तिआरा तरफैन के एतबार से मुस्तार लहू मुस्तार मिन के एतबार से दो किस्मों पर है, इसलिए कि तरफैन का इज्तिमा एक शय में या तो मुमकिन होगा, जैसे अहयैनाहू कहा अवमन कान मैतन फअहयैनाहू में फअहयैना अलग से तशरीह कर दी कि मैतन में इस्तिआरा विफाकिया ना समझ बैठो, है ना। जैसे अहयैना अवमन कान मैतन फअहयैना में यज़ालन फ़हदैना, अहया का इस्तिआरा किया गया मान हकीकी से हिदायत के लिए। अरे मिला बेटा, मान हकीकी क्या था? जालु शय हय्यन, किसी शय को हई बनाना, उसका इस्तिआरा किया गया हिदायत के लिए जो असल में उस रास्ते पर रहनुमाई है जो मतलूब तक पहुँचाए। और इहया और हिदायत वो हैं कि जिनका इज्तिमा एक शय मुमकिन है। सुने मुस्तार लहू क्या है? मुस्तार मिन इहया और मुस्तार लहू मुसन्निफ ने मुस्तार मिन हो हयात को बनाया है।
तो फरमाते हैं अल्लामा शारे इहया को मुस्तार मिन्हु बनाना ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि इहया मस्दर हयात नहीं, मगर ज़्यादा बेहतर का मतलब सही वो भी है, इसलिए कि उनकी इबारत में हयात इहया के माना में है। फरमाते हैं ये औला है मुसन्निफ़ के कौल से कि हयात और हिदायत उनमें से है कि जिनका इस्तेमाल एक शय के अंदर मुमकिन है, इसलिए कि मुस्तार मिन इहया है, हयात नहीं। और हमने नहवो अहयैना कहा मुसन्निफ़ ने, इसलिए कि मय्यत का इस्तिआरा जो गाल के लिए है ये उनमें से है कि जिनका इज्तिमा एक शय के अंदर मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मय्यत ला यूसफ़ु बिल-ज़लाल हेलो वल तुसम्मा, और वो इस्तिआरा कि जिसके तरफ़ैन का इज्तिमा एक शय के अंदर मुमकिन है उसका नाम विफाकिया रखना चाहिए। ले तुसम्मा नहीं है, वल तुसम्मा रखना चाहिए। ये बता रहा है कि ये नाम पहले से मारूफ नहीं है, खुद मुसन्निफ़ ने मुतय्यन किए हैं, बदार रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि तरफ़ैन के दरमियान इत्तिफ़ाक़ है, एक शय के अंदर जमा हो जाते हैं। वही इम्मा मुमतने और या मुमतने का मतलब क्या हुआ? अत्फ़ुन अला इम्मा अला मुमकिन, अत्फ़ इम्मा मुमकिन पर, मतलब कि तरफ़ैन का इस्तेमाल एक शय के अंदर मुमकिन ना हो, उसकी मिसाल मुहाल हो उसकी मिसाल, तो उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे भैया सुनो हैदर, जैसे वो इंसान जिससे कोई फ़ायदा ना हो, न ओढ़ने का न बिछाने का, ज़मीन पर बोझ है कि नहीं? अरे ये समझे, ज़मीन पर बोझ किसी काम का नहीं, तो फैल किसी काम का नहीं, ज़मीन पर बोझ है ना, दुश्मन अनाज का। सुने, तो ऐसे आदमी के लिए जो किसी काम का नहीं है, कहो रही तो मादूमन, क्या बेटा? रही तो मादूमन, मैंने एक मादूम को देखा, रही तो मैंने मादूम को देखा, मादूम को देखा, तो बेटा यहाँ मुस्तार मिनो अदम और मुस्तार लहू वो वजूद जिससे कोई फायदा ना हो। क्या? मुस्तार मिनो अदम और मुस्तार लहू वजूद जिससे कोई फायदा ना हो। तो आप जानते हो कि वजूद और अदम दोनों का इस्तेमाल मुमकिन नहीं। सुने, और यह बेटा वो इंसान जो दुनिया से जा चला गया लेकिन उसके आसार आज भी सलामत हैं। अरे क्या? जिसके आसार, जिसकी खिदमत, जिसके आसार अमल आज भी नुमाया हैं, हालांकि वो जा चुका, तो जिसके आसार जिंदा आप उसको जिंदा कहो, है ना? अरे नहीं समझे हैं? तो अब यहाँ पर वो इंसान जो जा चुका है तो वो है मादूम, आपने उससे कहा मौजूद है कि नहीं? उससे कहा तो मौजूद कहा मादूम को। सुने, तो मुस्तार मिन हो वजूद है, मुस्तार मिन हो वजूद और मुस्तार लहू अदम, और वजूद अदम का इस्तेमाल महाल है। फरमाते हैं कहाँ गया? फरमाते हैं और या मुमतने या अत्फ़ इम्मा मुमकिन पर, जैसे इसमें मादूम का इस्तारा मौजूद के लिए लिअदम गनाई हुआ बिलफ़तह, उसके कोई फ़ायदा ना होने की वजह से, यानी उसमें नफ़ा के इंतिफ़ा की वजह से, उस मौजूद में नफ़ा के इंतिफ़ा की वजह से, कमा फिल मादूम, जैसे वजह नफ़ा नहीं होता मादूम में। मिला बेटा? और कोई शक नहीं है कि वजूद आदम का इज्तिमा शय के अंदर मुहाल है। ऐसी मौजूद का इस्तिआरा उस इंसान के लिए जो मादूम हो चुका है लेकिन उसके आसार जमीला बाकी हैं, कि जिसकी वजह से उसका ज़िक्र ज़िंदा है और लोगों में वो हमेशा बाकी रहता है।
वल तसम्मा चाहिए कि वो इस्तारा के जिसके तरफ़ैन का इज्तिमा मुमकिन नहीं है उसका नाम इनादिया रखा जाए। इसलिए ये बता रहे हैं कि नाम पहले से नहीं है। लिताआनुद तरफ़ैन, इसलिए कि मुतरफ़ैन मुतआनिद। फरमाते हैं आपने पढ़ा है एक होता है इस्तारा, इस्तारा तहक्कुमिया, इस्तारा तमलीकिया। तमलीकिया और तहक्कुम का बयान तो आपने पहले पढ़ा है ना, पहले पढ़ा है ना तहक्कुम और तमलीक के जहाँ पर के इस्तेज़ा मकसूद हो। जैसे कोई निहायत कमज़ोर आदमी है, कहा गया लो साहब आ गए पहलवान, आ गए पहलवान, सुने तो यहाँ पर क्या बेटा तो तहक्कुमिया, तो यहाँ ये इस्तिआरा जो होगा, इस्तिआरा ये इस्तिआरा भी इनादिया ही होगा। तहक्कुम या तमलीक के तौर पर जो कुछ इस्तिआरा होगा वो, जैसे बहुत बुज़दिल आदमी, पत्ता भी अगर हिल जाए तो भाग जाए, पत्ता खटका बंदा सटका, ऐसा मसला हो, है कि नहीं। और जब ऐसा आदमी आया तो कह रहे लो साहब अब आगे बहुत बहादुर सखी, बहादुर आदमी आ गया, बहादुर आ गया, अब शेर आ गया, अब आया शेर। तो ये जो है मजाक के लिए है। तो शेर और बुज़दिल दोनों में बोलो तजाद है, दोनों का इस्तेमाल एक महल में होगा नहीं। तो इस्तिआरा इनादिया में से तहक्कुमिया भी है और तमलीक, तमलीक समझिए मलाहत से बना है जो मजाक के तौर पर कहा जाए, और तहक्कुम हंसी मजाक के तौर पर नहीं बल्कि उसको हाँ। फरमाती वमिना इनादिया इनमें से है इस्तिआरा तहक्कुमिया और तमलीकिया। किसे बोलेंगे? ये वो हैं कि जिनका इस्तेमाल उसकी ज़िद में हो या उसकी नक़ीज़ में हो, यानी वो इस्तिआरा कि जिसका इस्तेमाल अपने माना हकीकी के ज़िद में हो या नक़ीज़ में हो। लिमा मर्रा बोलो, इसलिए कि पहले गुजर गया कि तज़ाद और तनाक़ुस को तनासुब के दर्जे में उतार लिया जाता है तमलीह या तहक्कुम के तौर पर, जैसे कि इसकी तहक़ीक़ पहले गुजर गई बाब तशबीह में। बेटा एक है ज़िद और एक है तनाक़ुस, दोनों में फ़र्क है। ज़िद्दान पढ़ा आपने हिदायत हिकमत में, वो अमर है जो दोनों जमा ना हो, अगर जो दोनों का इर्तिफ़ा हो जाए। जैसे सवात और बयास, भाई तो फैल सवात और बयास ये दोनों मुतज़ाद है, दोनों जमा नहीं होंगे लेकिन दोनों का इर्तिफ़ा हो सकता है। जैसे ना वो अस्वद हो ना अबियज़ हो बल्कि अहमर हो। और शे की जो नक़ीज़ होती है वो जमा नहीं होती है, जैसे असवद और ला असवद, नहीं समझे बेटा। और न दोनों ये जमा होंगे और न दोनों मुर्तफ़े होंगे, नहीं समझे। असवद होगा या ला असवद होगा, अहमर है तो ला असवद है, अब और असफर है तो भी ला असवद है। तो शे और उसकी नक़ीज़ ये दोनों ना जमा होते हैं ना मुर्तफ़े होते हैं। और ज़िद्दान जो होते हैं ज़िद्दान ये दोनों जमा तो नहीं होते लेकिन दोनों का, इसलिए कि ज़िद्दान हुमल वजू अमराने अल वजूदियाने, वो दोनों वजूदी होते हैं। और शे की नक़ीज़ में एक वजूदी और एक अदमी, असवद ला असवद, अबियज़ ला अबियज़, ये नक़ीज़ैन है। और असवद और अबियज़ ये दोनों ज़िद्दान हैं। समझ गए बात। फरमाती हैं, समझे बेटा नहीं समझे, फरमाती हैं जैसे फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ अनज़िरहुम, उनको डराइए। बश्शिरहुम का माना अनज़िर का इतलाक़ हुआ है, अब बिश्र का इतलाक़ हुआ अनज़िर की जगह पर। तो यहाँ पर बशारत कि जिसका बशारत कि जो असल में ख़बर देना ऐसी चीज़ की कि मुखबर बही में खुशी हासिल हो, उसका इस्तिआरा किया गया इंज़ार के लिए। इंज़ार ये उसकी ज़िद है। कैसे? इंज़ार को बशारत की जिन्स में दाखिल मानकर बतौर तहक्कुम व इस्तिज़ा की, जैसे कहा रही तो असदन और मुराद आपकी बुज़दिल हो, बतौर तमलीह के और ज़राफ़त के। मिला बेटा। और मख्फी नहीं है कि तबशीर व इंज़ार का इज्तिमा एक जहत से है ना, ऐसी शुजाअत व जुबन का इज्तिमा एक ही जहत से महाल है। अब यहाँ से बेटा इस्तिआरा की दूसरी तक़सीम शुरू।